Hello guys, welcome to the course of operating system series of lecture. Today our topic of discussion is multi-level feedback queue, process scheduling queue और या फिर process scheduling algorithm. इसके पहले के लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि मल्टी लेवल क्यू हमने देखा था, तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं उसका एडवांस वर्जन हम यहाँ पर देखने वाला है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो बेसिक आइडिया पहले समझ लेते गाइस कि मल्टी लेवल क्यू में डिफरेंट क्यूज हमारे पास अवेलेबल थे, सेम मल्टीपल क्यूज यहाँ पर भी अवेलेबल थे। मल्टी लेवल क्यू में कहीं ना कहीं फीडबैक मैकेनिज्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म है। मल्टी लेवल क्यू जो पर्टिकुलरली बना था हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को हैंडल करने के लिए ज्यादा इंपोज किया गया था, लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू कहीं ना कहीं हाई प्लस लो प्रायोरिटी की प्रोसेस को भी चांस ज्यादा देने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कैटेगरीज है, यहाँ पर डिफरेंसेस हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जैसे चलो एक बार उसको समझ लेते हैं कि दिस एल्गोरिदम इज वेरी मच सिमिलर टू द ऑर्डिनरी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जैसे मैंने कहा था कि एग्जैक्टली सेम ही है पहले एल्गोरिदम के साथ से, एक्सेप्ट द जॉब में मूव्स फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू फ्रॉम द वैरायटी ऑफ रीजंस। ओके मतलब यहाँ पर एक डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है, डिफरेंस अवेलेबल है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूज है, वो नंबर ऑफ क्यूज है हर एक लेवल में असाइंड है, लेकिन यहाँ पर जो पिछले इसमें जो क्यू क्यू टू क्यू जो कंटेक्स्ट स्विचिंग या स्विचिंग जो था, अपग्रेडेशन था, वो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म और क्यू के इसमें हम एक क्यू में से प्रोसेस दूसरे क्यू में उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर उसका पार्शियल एग्जीक्यूशन बचा है तो। और द रीजन ऑफ व्हाट, लेट्स से पहला रीजन ऐसा है, if the characteristics of job change between the CPU intensive to the IO intensive, मतलब एक प्रोसेस का सीपीयू बस टाइम खत्म हो गया और आईओ के पास अगर वो चला गया तो कहीं ना कहीं हम उसको क्यू चेंज कर सकते हैं उसके, लेकिन उसके हिसाब से उसका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी चेंज होगा। The job that waited for the longer time can get bumped into the higher priority queues। अगर बहुत समय से अगर एक आधी प्रोसेस वेट कर रही है, उसकी प्रायोरिटी बढ़ा के कहीं ना कहीं वो हाई प्रायोरिटी क्यू में जंप कर सकती है, बम्प कर सकती है। तो यहाँ पर ये उस रीजन के लिए वो कहीं ना कहीं स्विचिंग पॉसिबल है। यहाँ पर देखते हैं कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग इज मोस्ट फ्लेक्सिबल एज इट कैन बी टर्न फॉर एनी सिचुएशन। मतलब जो कोई भी सिचुएशन, जो कोई भी एल्गोरिदम यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर भी मल्टीपल एल्गोरिदम्स होंगे, हर एक क्यू का अलग अलग एल्गोरिदम हो सकता है। यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल है। इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ ऑल द एडजस्टेबल पैरामीटर्स। मतलब क्या कि हर एक क्यू में से डिफरेंट की एक क्यू में से दूसरे क्यू में जंप करना, तो उस समय पे कहीं ना कहीं पहले क्यू में से वो एल्गोरिदम था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरे क्यू में जाएंगे तो राउंड रॉबिन, तीसरे इसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएंगे इंप्लीमेंट करते समय कि हम ईच प्रोसेस का ट्रैक कैसे मेंटेन करवाएं। यहाँ पे डायग्राम में जैसे देख रहा है कि आपको यहाँ पर एक रेडी क्यू है, यहाँ पर भी एक रेडी क्यू है, और यहाँ पर भी एक रेडी क्यू है। हर किसी के एल्गोरिदम अलग अलग है। मान के चलो कि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यहाँ पे टाइम क्वांटम दिया हुआ है, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं दूसरा एल्गोरिदम है, तो यहाँ पे भी टाइम क्वांटम दिया है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा एल्गोरिदम। मान के चले कि इस एल्गोरिदम इस पर्टिकुलर क्यू में कुछ प्रोसेस आ गई, कुछ प्रोसेस आ गई, यहाँ पर कुछ प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ प्रोसेस है, यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर क्यू टू क्यू स्विचिंग इज पॉसिबल थी। मतलब क्या कि अगर इस प्रोसेस क्यू में, इस रेडी क्यू में अगर एक आधी प्रोसेस आती है, उसकी प्रायोरिटी अगर लो है, मतलब कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस प्रोसेस का नंबर तो बहुत ही लेट बाद लगेगा। तो क्या करेंगे हम, इस प्रोसेस को इस स्विच में से फीडबैक के तौर पर, मतलब अपग्रेडेशन के तौर पर उसको कहीं ना कहीं दूसरे क्यू में लेके जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कोई भी हिस्सा इस पर्टिकुलर प्रोसेस का बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं दूसरे क्यू में जाके उसके उसके एल्गोरिदम के हिसाब से वो रन वर्कआउट हो। ये जनरल फंडामेंटल्स है गाइस। आई होप कि आपको ये जनरल फंडामेंटल समझा हो। अब इसके और पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या क्या है। सम ऑफ द पैरामीटर विच डिफाइन वन ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूड्स, मतलब क्या कि नंबर ऑफ क्यूज। यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूज कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल क्यूज हमारे पास अवेलेबल है, और मल्टीपल क्यूज में मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोसेस अवेलेबल होंगी और उसके उसके एल्गोरिदम्स भी होंगे। जैसे सेकंड पॉइंट है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच क्यूज सेपरेट सेपरेट रहेगा। एक जो क्यू हमारे पास मल्टी लेवल क्यूज अवेलेबल है, उसके लिए भी शेड्यूलिंग क्यू अलग अलग रहेगा। दिस मेथड यूज टू अपग्रेड और डिमोट प्रोसेसेस फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हो सकता है कि एक क्यू में से दूसरी प्रोसेस अपर लेवल पे जाए, एक तो हो सकता है कि एक आधे क्यू में से प्रोसेस दूसरे एक लोअर क्यू में जा सकती है। ये भी एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दिस मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू एज अ प्रोसेस एंटर इनिशियली। यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि क्वांटम 8 समय मिला, उसके बाद 16 समय मिला, उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से उसको एग्जीक्यूट किया। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान के चलिए कि प्रोसेस P0 है, प्रोसेस P0 का कहीं ना कहीं 20 बस टाइम है। मान के चलिए कि प्रोसेस यहाँ पर एक रेडी क्यू में आके बैठी है, और यहाँ पर 20 समय के लिए 20 टाइम क्वांटम 20 उसका बस टाइम है। तो कहीं ना कहीं इस क्यू में उसको टाइम क्वांटम 8 दिया हुआ है, मतलब क्या कि 20 माइनस 8 अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं और इसका 12 हिस्सा बचा है। तो क्या हो रहा है कि ये 12 हिस्सा बचा है, तो यहाँ पर अगर वो एग्जीक्यूट करते रहेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोसेसेस भी है,
उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं आएंगी। तो क्या कर रहे हैं हम, जो कोई भी हिस्सा बचा हुआ है उसको इस क्यू में से डाल के कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्यू में डाल के उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम क्वांटम 16 है, उसका बचा कितना है 12। तो यहाँ पर इमीडिएटली वो 12 मिली सेकंड के लिए वो प्रोसेस रन होके कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर निकल सकती है। अगर उसमें भी कुछ हिस्सा अगर बचता था तो कहीं ना कहीं हम दूसरे क्यू में उसके ऊपर जाके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल है गाइस। और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मान के चलो कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसमें सिस्टम की प्रोसेस है, तो सिस्टम की प्रोसेस है तो एक समय के लिए कुछ ना कुछ हमने टाइम क्वांटम दिया है, तो थोड़े थोड़े समय के बाद कहीं ना कहीं सभी प्रोसेस को उसका एग्जीक्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, दोनों क्यू की दोनों प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग में डिफरेंसेस है। यहाँ पर भी मल्टी लेवल मल्टीपल क्यूज है, वहां पर भी मल्टीपल क्यूज है। वहां पर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं थी, लेकिन मल्टीपल लेवल फीडबैक क्यू में फीडबैक मैकेनिज्म है। यहाँ उस पर्टिकुलर मल्टी लेवल क्यू में प्रोसेस एक क्यू में से दूसरे क्यू में स्विचिंग नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो स्विचिंग पॉसिबल है। मल्टी लेवल क्यू जो था वो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को ज्यादा चांसेस दे रहा था, लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है वो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स यहाँ पर वर्कआउट होके वो सारी चीजें हो रही है। ओवरऑल द कंसेप्ट इज सेम, ओनली एक्सेप्ट इज व्हाट, यहाँ पे स्विचिंग पॉसिबल है, वहां पे स्विचिंग पॉसिबल नहीं था। ये हो गया मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का कंसेप्ट गाइस। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। ये इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मोर अबाउट दिस। ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट कंटेंट था, तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में स्विच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।